इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। यह कॉन्वेक्स लेंस है, बीच से मोटा, किनारों से पतला। बीच से गुजरती लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब एक्सिस के पैरेलल रेज डालिए, लेंस इन सब को एक ही पॉइंट पर ले आता है। यही प्रिंसिपल फोकस एफ है और लेंस से इसका फासला फोकल लेंथ। दुगने फासले पर 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यही तय करता है कि इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल। पहली सूरत, ऑब्जेक्ट 2f से भी दूर। फिग 14.18। पहली रे एक्सिस के पैरेलल जाकर दूसरी तरफ के फोकस एफ में से निकलती है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर जाती है। तीसरी पहले फोकस एफ में से जाकर एक्सिस के पैरेलल निकलती है। तीनों जहां मिलती हैं, वहीं इमेज लेंस की दूसरी तरफ f और 2f के बीच। यह रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड। रे सचमुच वहां पहुंचती हैं, इसलिए यह स्क्रीन पर आ जाती है। ऑब्जेक्ट 2f की तरफ आए तो इमेज दूर हटती और बड़ी होती जाती है। दूसरी सूरत, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर, लेंस और f के बीच। फिग 14.19। पहली रे एक्सिस के पैरेलल जाकर फोकस एफ में से निकलती है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी। मगर लेंस के बाद यह मिलती ही नहीं, डाइवर्ज कर रही हैं। इसलिए इन्हें पीछे बढ़ाइए, यह डॉटेड लाइंस। जहां मिले वहीं इमेज ऑब्जेक्ट की उसी तरफ, अपराइट और मैग्निफाइड। रेस वहां पहुंचती ही नहीं, इसलिए स्क्रीन पर कुछ नहीं आता, यही वर्चुअल इमेज है। यह सिर्फ लेंस में से देखने पर नजर आती है। इसी उसूल पर मैग्नीफाइंग ग्लास चलता है। बारीक चीज फोकल लेंथ के अंदर रखिए, वह बड़ी, सीधी और वर्चुअल दिखेगी। अब ब्रेन टीजर, प्लेन मिरर की इमेज वर्चुअल क्यों कहलाती है? मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रेस आंख तक आती हैं। आंख इन्हें पीछे बढ़ाकर देखती है, इसलिए इमेज मिरर के पीछे मालूम होती है, मगर वहां लाइट पहुंचती ही नहीं। दोहरा लेते हैं। ऑब्जेक्ट 2f से दूर, रियल इमेज दूसरी तरफ, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड और स्क्रीन पर आ जाती है। ऑब्जेक्ट f के अंदर, वर्चुअल इमेज उसी तरफ, अपराइट, मैग्निफाइड और स्क्रीन पर नहीं आती। यही मैग्नीफाइंग ग्लास का उसूल है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यही सब तय करता है।